हेलो गाइस, आपका पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ सीयूईटी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैलोएल्केन और हैलोएलिन का थंबनेल से तो आपने जान ही गए होंगे। 50 या 50 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। पेपर में सीयूईटी से यहीं से आएगा, इसके अलावा पेपर में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अगर ये कर लेते हैं तो वो चाहे जेई मेंस का हो, चाहे वो नीट का हो, और वो चाहे सीयूईटी का हो, पेपर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे और क्वेश्चन करना शुरू करें। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मुख्य अपक्रिया का निम्नलिखित अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। इस अपक्रिया का मुख्य उत्पाद बताना है तुमको। तो भैया क्या लिखा हुआ है, हैलोएल्केन लिखा हुआ है और ETONA लिखा हुआ है, मतलब सोडियम एथॉक्साइड को के साथ में इसको हम हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, विलोपन अपक्रिया हो जाएगी, विलोपन अपक्रिया। अब विलोपन अपक्रिया क्या हो जाएगी, सेटजे प्रूल लगेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। अगर हम इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे बीटा हाइड्रोजन, तो 1 2 3 है। तो ये बीटा हाइड्रोजन परमाणु लेकर जाएगा सेटजेप नियम के आधार पर। तो मुख्य उत्पाद क्या बन के आएगा, तो मुख्य उत्पाद जो यहाँ का बी वाला जब बन के आएगा भाई, तो ये देखो भाई, यहाँ पर ये क्या बन के आएगा, यहाँ पर ये बन के आ जाएगा एक्स वाला जो उत्पाद बन के आएगा। विलोपन अपक्रिया हो जाएगी एक्स वाला, भैया ये उत्पाद बन के आ रहा है। देखिए भाई, ये एल्कीन बन गई। अब एल्कीन पर HBr का योग करवाएंगे, मार्कोनिकाव के हिसाब से योग करवाएंगे HBr का। तो सिंपल सा उत्पाद क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इसका। देखो भाई, इस क्वेश्चन का नीचे आधा क्वेश्चन दिख रहा है, आधा दिख नहीं रहा है। तो आंसर हम लोग को बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, आंसर हम लोग को बता रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो भाई, ये है टॉलुइन का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये एल्किल हैलाइड बना हुआ, तो ये AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, ये पॉजिटिव बना देगा। और ये कार्बोडाइन यहाँ इस पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और एक वलय का निर्माण कर देगा। कितने मेंबर की वलय बनेगी, पहले तो टॉलुइन ही हम बना लें। पहले CH3 हमने बना दिया, ये O है यहाँ पर। अब कितने मेंबर की वलय बन के आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की वलय बन के आ जाएगी भैया, ये बन गई। अब इस वाले कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये CH3 कहाँ लग गया, नीचे लग गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, आर्थो से नहीं बनेगा रिपल्सन के कारण, ठीक है, पैरा से बन के आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन अगला देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। विलोपन अपक्रिया से रिलेटेड है, पहले नहीं विलोपन नहीं, यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमीन हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। काहे के लिए, एल्किल ब्रोमाइड है और मेथेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन हो रही है। और जब भी कभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो SN1 होती है। तो ये हटेगा, कार्बोनाइल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। अब टर्सरी बन गया तो यहाँ जुड़ेगा क्या जा करके, नाभिक नहीं, CH3O- है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात क्या बोली इन्होंने कि नाभिक नहीं के प्रति क्या, SN1 की क्रियाशीलता, SN1 की भैया क्रियाशीलता उसकी ज़्यादा होगी जिसमें बनने वाला कार्बोदहन अधिक स्थायी हो। तो सिंपल सी बात है, सब में से Cl+ हटाएंगे, कार्बोटाइन कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं है, और जबकि इनमें क्या है, इनमें दोनों में रेजोनेंस लग रहा है, तो इन दोनों की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में भी किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, ये +M लगा रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, C की, फिर D की। तो C की और फिर D की क्रियाशीलता हो जाएगी। सबसे बढ़िया ज़्यादा किसकी है, सबसे अच्छी C की, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, उससे कम किसकी, D की। अब इन दोनों में आ जाइए,
ये है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर तो सेकेंड टर्सरी कार्बोडाइन बन जाएगा। तो फिर सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, ए की, उसके बाद कौन सी हो गई, बी की। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला इसमें करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको देखिए, देखो भाई इसको। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। क्या करवाया गया है, अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है वही है कि क्लोरीनीकरण करवाया गया है। तो प्राची सब क्लोरीन का इसका क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में क्लोरीनीकरण हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अगर चलेंगे हम तो यहाँ पर CH Cl2 पहले बन के आएगा, फिर इसका जल अपघटन कर देंगे, जल अपघटन अगर करते हैं इसका तो भैया यहाँ पर CHO बन के आता था और ये Cl बन के आता था। कौन सा बन के आ गया, बेंजल डी हाइड। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो भाई, यहाँ पर क्लोरीन है तो इसमें पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखना भाई, पहले स्टेप में कुछ ये हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया। अब निर्जल AlCl3 है तो क्लोरीन हटेगा, अगर ये हटेगा तो सेकेंडरी कार्बोनाइल बनेगा, अगर ये हटेगा तो प्राइमरी बनेगा। स्टेबल कौन है, सेकेंडरी वाला। अब ये वाला अटैक मारेगा कहाँ पे, पैरा पोजिशन पर, आर्थो पर नहीं मारेगा प्रतिकर्षण के कारण, पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा तो कितने मेंबर की वैल्यू बन के आ जाएगी, 1 2 3 4 5 की वैल्यू बन जाएगी। अब पैरा के लिए 5 की वैल्यू यही तो बन के आ गई है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया ऑप्शन आपका। उत्पाद क्या बन के आएगा, देख लीजिए भाई, ये बन के आ जाएगा, ये OCH3 लग गया और यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, 5 मेंबर की वैल्यू बन के आ गई। और जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो देख लो भैया, ये तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि SN1 की क्रियाशीलता, SN1 की क्रियाशीलता फिर से पूछी गई है और SN1 की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहती है। तो सिंपल सी बात है, बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा। ये हटाएंगे ये प्लस बनेगा, ये हटाएंगे क्लोरीन ये प्लस बनेगा, ये हटाएंगे यहाँ पर प्लस बनेगा। लेकिन इसमें ये बेंजीन है तो रेजोनेंस होगा, तो सबसे अधिक स्थायी कौन बन के आ गया, टर्सरी वाला। फिर उसके बाद सेकेंडरी, यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, ये सेकेंडरी बना, ये कौन सा बना, प्राइमरी बना। और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता लगे कि थर्ड की, फिर फर्स्ट की, फिर सेकेंड, थर्ड फर्स्ट फिर सेकेंड, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो भैया, ये क्वेश्चन वही है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, इसमें भी भैया ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, वही वाला क्वेश्चन हमने दे दिया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा है निम्न में से किस अणु का द्विध्रुव गुण सर्वाधिक होगा। तो डायपोल विभिन्न सबसे अधिक पूछा गया, तो सबसे अधिक किसका होगा, क्लोरोफार्म का होता है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। कहा है इस अभिक्रिया से चलना है, x क्या लेंगे, y क्या लेंगे, जो ये उत्पाद बन के आए, ठीक है। तो आई थिंक y तो हम HBr ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर Br2 है और इस उत्पाद में 2 ब्रोमीन है नहीं, तो इसका मतलब C और D ऑप्शन नहीं हो सकते, HBr हो सकता है। तो y की जगह पर हमने क्या ले लिया, HBr ले लिया। HBr नियम का काम किसकी तरह करेगा, मार्को-निकाफ नियम की तरह। तो यहाँ पर कुछ उत्पाद ये बन के आएगा, अगर ये जब बन के आएगा तो मार्को-निकाफ रूल लग जाएगा, ये बन जाएगा। और सॉरी यहाँ पर CH2 है, और ये एल्कीन तब बनेगी जब ये विलोपन हो। और विलोपन कब होगा, जब शांत अल्कोहलिक के साथ हम क्या करें, गर्म करें। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। SN2 की क्रियाशीलता, भैया SN2 हो चाहे SN1 हो, इन दोनों की क्रियाशीलता यहाँ पर क्या हो जाएगी, RI RBr RCl RF, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 देखिए। कथन और निष्कर्ष की बात करी गई है यहाँ पर। तो एरिल हैलाइड आसानी से नाभिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतापन कर देते हैं, नाभिक में एरिल हैलाइड मतलब
यहाँ पर पार्शियल दिग्बंध होता है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल आंशिक रूप से दिग्बंध आ जाता है, तो ये एरिल कथन एक क्या हो गया, इनका गलत हो गया। साधारण या आसानी से प्रतिस्थापन प्रक्रियाएं नहीं देते हैं, तो देंगे कौन सी? अब देखो भाई, एरिल हैलाइड का कार्बन तथा हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन कह दीजिए, हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन बंध आंशिक द्विबंध गुण दर्शाता है, एकदम करेक्ट बात है। रेजोनेंस के आंशिक बंध दर्शाता है, तो ये वाला सही है। तो कथन एस गलत है, परंतु ई क्या है? सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई, देखिए फिर से आ गया यहाँ पर, सिंपल सा है। क्या है पूछा इन्होंने? बेंजोनाइट्राइल क्लोरोबेंजीन तथा पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया से बनता है, द्वारा बनता है, गलत बात है। बेंजोनाइट्राइल का मतलब CN, ये वाला। क्या बोला इन्होंने? KCN ले लेंगे, KCN, अब क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करवा देंगे, तो भैया डायरेक्ट, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट कभी भी KCN से रिएक्शन करके साइनाइड में परिवर्तित नहीं होगा। काहे के लिए? क्योंकि यहाँ पर आंशिक रूप से क्या रहा? द्विबंध था, तो ये वाला गलत हो गया। अच्छा, साइनाइड एक प्रबल नाभिक नहीं है, एकदम सही बात लिखी है, तो फिर से वही कहा गया, पृथक्करण गलत है, कारण का है सही, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1986 का IIT का। HBr तेजी से अभिक्रिया करेगा। HBr तेजी से अभिक्रिया किससे करेगा? यहाँ पर सबके सब भैया एल्कोहल ही हैं, तो जो एल्कोहल ज़्यादा, देखो HBr किससे अभिक्रिया करेगा? कौन से एल्कोहल से? एल्कोहल ध्यान रखना, कौन सा? टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी एल्कोहल से। तो भैया यहाँ पर देखेंगे तो बना लीजिए 2 मेथिल प्रोपेन टूअल, 2 मेथिल प्रोपेन, ये 2 मेथिल प्रोपेन हुआ और प्रोपेन टूअल हुआ। भैया टर्सरी तो हमको यही दिख गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला ही करेक्ट हो गया। आगे सब प्राइमरी सेकेंडरी। अगला देखिए क्वेश्चन अगला देखिए भाई, यहाँ पर क्या बोला गया? 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन विहाइड्रो हाइलोजनीकरण करने पर देता है। भैया ये बना हुआ है तुम्हारे पास, ब्रोमो है तो सॉरी ब्रोमोम लगा दें, ये ब्रोमीन है। अब बोला क्या इन्होंने? विहाइड्रो हाइलोजनीकरण, हाइड्रो हाइलोजनीकरण है, विहाइड्रो हाइलोजनीकरण, तो क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन परमाणु को ये लेकर चले गए, अब बीटा हाइड्रोजन परमाणु को ये लेकर चले गए, उत्पाद क्या बन के आ जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये विहाइलोजनीकरण कहते हैं, विहाइलोजनीकरण करते हैं, अगर ये विहाइलोजनीकरण करते भाई, विहाइलोजनीकरण, ये देखिए हम CL ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये विहाइड्रो ना बोल के विहाइलोजनीकरण करते तो ये दोनों निकल जाते, उत्पाद क्या बन के आता? तब भैया उत्पाद ये बन के आता। अगर ये विहाइलोजनीकरण करते, लेकिन इन्होंने कहा क्या भैया? विहाइड्रो हाइलोजनीकरण कहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोजन परमाणु लेकर जाएंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगले में 2-3 क्वेश्चन है भाई, देखियो। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन अधिकतम प्रतिशत है? तो क्लोरीन की परसेंट निकाला। क्लोरल का सूत्र क्या होता है भाई? CCl3 CHO है, पायरीन का CCl4 है, गैमेक्सिन का C6H6Cl6 है। इसे हम 666 के नाम से भी जानते हैं, इसको हम BHC भी कहते हैं। गैमेक्सिन हो गया, इसको हम लिंडेन भी कहते हैं भाई, लिंडेन भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, CH211CHCl है। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसमें परसेंटेज मात्रा निकल के आएगी? CCl4 में निकल के आएगी, आप बना सकते हैं इसको। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं इसी में का। क्या पूछा इन्होंने? SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। तो भैया SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है, तो SN2 देख लिए भाई किसमें अच्छी होती है SN2 अभिक्रिया? SN2 सबसे अच्छी अभिक्रिया जो होती है वो मेथिल हैलाइड में होती है, फिर प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सबसे बेकार किस में होती है? टर्सरी में। तो ध्यान देना, मेथिल ब्रोमाइड, ये देखो मेथिल ब्रोमाइड दे रखा है, तो सबसे अच्छी इसी में रिएक्शन हो जाएगी। मेथिल है, सेकेंडरी है, एल्कोहल है, तो SN2 में मतलब ही नहीं रहेगा, एल्किन में नहीं तो विलोपन लिख रखी, यहाँ पर टर्सरी है तो इसका भी मतलब नहीं रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए वाला।
अगला देखिए भाई क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। निम्न में से किसका गलनांक सर्वाधिक है? भैया गलनांक सर्वाधिक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक गलनांक किसका है? तो देखो, एक तो है क्लोरोबेंजीन। गलनांक की बात करेंगे तो हमेशा सिमिट्री पर ध्यान देखना। तो यहाँ पर हालांकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे अधिक होगा। देखो भैया, एक है क्लोरोबेंजीन, ये हुआ। एक है आर्थो, एक क्या है मेटा, अब एक क्या है पैरा। अब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का देखो, एक डायपोल नीचे लग रहा है, एक डायपोल किधर क्यों लग रहा है? ऊपर। तो नेट डायपोल का कितना हो गया? 0। तो जिसका भी नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा उसका गलनांक उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक ज़्यादा है। अभिक्रिया करके एक हाइड्रोकार्बन देता है, सॉरी, एक कार्बनिक यौगिक ये है C4H9Cl, सोडियम ईथर की प्रतिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया लिख रखी है भैया? ये अभिक्रिया लिख रखी है तुम्हारे पास, कौन सी? ये अभिक्रिया लिख रखी है वोर्थ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया करके एक हाइड्रोकार्बन देता है जो मोनोक्लोरीनीकरण पर केवल एक क्लोरो उत्पन्न देता है। मतलब ये एक ऐसा यौगिक है, ठीक है ना, जो इसका बना है जो यौगिक, तो वो सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएगा। क्लोरीनीकरण चाहे जो बनाओ एक ही बन के आएगा। तो वो यौगिक है कौन सा? तो ये ए का है। तो सुनो भाई, अगर हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड ले रहे हैं, टर्सरी, सुनना भाई, अगर ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है टर्सरी, तो ये इस प्रकार से हुई है, देखना भाई, ये हुई है। अब इसका जब हम क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो ध्यान देना जरा, ये तो बन के आया जाए करें, यही बन के आएगा उत्पाद इसका। वोर्थ फिटिंग में क्या होगी तो ये उत्पाद बन के आएगा। अब यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, 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 कहीं पर भी जोड़ेंगे लेकिन मोनोक्लोरीनीकरण ही होगा, क्योंकि इन पोजीशन पर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कौन सा है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड ही है। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या बोला गया। वाह भाई, क्या मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसके ऑप्शन है, क्लोरोफार्म को पारदर्शी बोतलों में रखा था, नहीं भैया, रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ध्यान रखना। क्लोरोफार्म अंधेरे में अक्सर होता, नहीं भैया, सूर्य के प्रकाश की प्रतिनिधि, इसका दोनों गलत हैं। तो कारण और पृथक्करण दोनों गलत हैं, ध्यान रखना। अगला क्या है, CCl4 एक अग्निशामक नहीं है। CCl4 जल में घुलनशील नहीं है। तो सुनो भैया, इनका क्या है कारण, मतलब अग्निशामक नहीं है, तो ये अग्निशामक भी नहीं है, ये जल में घुलनशील भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये इसका कोई कारण स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पृथक्करण तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण पृथक्करण का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, क्या करा भाई अगला क्वेश्चन। इसमें भी भाई 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि CFC मतलब CF2 Cl2 इसका बढ़ावा काहे न दिया जा रहा है? ये पर्यावरण से ओजोन परत को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आइए अगला करते हैं, क्लोरोपिक्रिन का उपयोग करते हैं। क्लोरोपिक्रिन भैया CCl3NO2 है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आंसू गैस में प्रयोग करते हैं। आगे देखिए भाई, आगे देखिए भाई, ये अब क्या पूछा है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरोबेंजीन पर क्लोरल की अभिक्रिया द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कीटनाशी बनता है? भैया कीटनाशी तो BHC भी है, अच्छा BHC, गैमेक्सिन, लेंडियन, ये सब भैया एक ही चीज लिखी है, अलग क्या है इसमें? DDT। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? DDT। तो यहाँ पर DDT बनता है। अब क्लोरोबेंजीन को क्या, जब क्लोरल से करवाते हैं तो ऑप्शन क्या है? देखो क्लोरल क्या होता है, सुनना भाई, Cl 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 CH है, डबल बंद OH, ये है CHO। और इसकी जब हम क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करवा देते हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेते हैं इसके,
तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो DDT बन के आ जाता है, ध्यान रहना चीज को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा था क्वेश्चन ये भी है। क्या पूछा गया है? CCl4 तथा फ्रियान क्या है? फ्रियान मतलब वही CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? हरे यौगिक होते हैं क्योंकि उनका रंग हरा होता है, गलत बात है। ओजोन सांद्रता को कम कर देते हैं, ओजोन सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं, गलत बात है। ओजोन सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ये भी गलत बात है। तो ओजोन सांद्रता ओजोन प्रतिक्रिया क्या कर देते हैं? क्षरण करते हैं। तो ओजोन सांद्रता क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं भाई, कम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में बहुत से क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना, एक कारण वाला है, एक ये है। क्या कह रहे हैं? एरिल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन आकर्षित मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन जो खींच रहे हैं बेंजीन से ने, समझना भाई। अगर ये कोई है यहाँ पर एरिल हैलाइड और इससे कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों की उपस्थिति नाभिक स्नेही प्रथापन के प्रतिक्रियाशीलता को कम कर देते हैं। कम नहीं करते भैया, इसको हटाने के लिए क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या लिखी है? गलत लिखी है। अब क्या बोला है? 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से कम क्रियाशील है। अरे गलत बात है भैया, अधिक क्रियाशील है। ये Cl है और 1 NO2 और 2 NO2, यहाँ पर ये -m लगा रहे, ये भी -m लगा रहे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होंगे, उसकी उस हैलोएरीन की नाभिक स्नेही के प्रतिक्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये भी गलत लिखा है। तो कारण तथा पृथक्करण दोनों कहाँ हैं? गलत है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन अगला देखते भाई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला, है सिंपल सा। देखिए भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ओह, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड के विरचन में उपयोग में लाया जा सकता है? एल्किल हैलाइड बनाने में प्रयोग किसको कर सकते हैं? तो ये क्या लिखा है? एथिल अल्कोहल HCl निर्जल ZnCl2 है, तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। एथिल अल्कोहल है, खाली HCl है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, सामान्यतः पर रिएक्शन नहीं होती थी। फिर टर्सरी अल्कोहल HCl हो जाएगी, द्वितीयक अल्कोहल HCl पर ZnCl2 है, तो ये भी हो जाएगा। तो ACD ऑप्शन नंबर A इलाहाबाद इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। क्या करा भाई? अब ये यहाँ पर उन्होंने क्या पूछ लिया है? वाह, इन्होंने सिंपल सा ये पूछ लिया है भाई कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का सही सूत्र है। सिंपल सी बात, इन्होंने क्या पूछा है? DDT का सूत्र पूछा है। तो DDT का सूत्र होता क्या देखना भाई। पहले तो नंबर में यही सही लिखा हुआ है, पहला वाला ही सही लिखा हुआ है। होता क्या देखना भाई, CCl मतलब Cl3 है और ये लिख गया CH हुआ, इससे जुड़ेंगे 2 बेंजीन, एक Cl, ये तो भैया CCl3 हो गया, C इससे H जुड़ गया, Cl पैराक्लोरोबेंजीन जुड़ गया, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, मैच करवाना है, बहुत अच्छा सा ये भी क्वेश्चन है और उपयोग से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, CUET के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है इन्होंने? देख भैया कि आइडोफार्म का सूत्र पता है, CHI3 होता है। और आइडोफार्म का हम प्रयोग करते कहाँ पर हैं? तो आइडोफार्म का प्रयोग हम प्रतिजैविक में करते हैं, प्रतिजैविक में। आगे भाई, जो यहाँ पर BHC है, BHC का प्रयोग क्या करते हैं? लिंडेन जिसको बोलते हैं, ये दीमक नाशक होती है, ध्यान रखना। तो A मिला दीजिए 2 से, B मिला दीजिए 5 से। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? B वाला ही ऑप्शन जो गया तुमको मिल। हालांकि आगे देख लीजिए, फ्रायन 14 को क्या कहते हैं? CF4 जो होता है ये फ्रायन 14 होता है। हाइलोथेंस जो यौगिक क्या करता है?
ये भैया तुम्हारे पास श्वास निश्चेतक ही होता है। अब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है ये किसको नष्ट करता है? पतंगों को भगाने में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। फिर से भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन, ये एक क्वेश्चन है आगे, वुड्स अभिक्रिया नहीं देता है। तब वुड्स अभिक्रिया भैया फ्लोरीन नहीं देता था। एल्किल फ्लोराइड कैन नॉट बी कैन नॉट शो वुड्स रिएक्शन। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है ये वाला कि देखो भाई क्या बोले, प्रकाशिक क्रियाशील एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराने पर एनेंशियोमर प्राप्त होते हैं। अगर सिंपल सी बात, अगर हम बात कर ली एमी है, ईटी है और हाइलोजन है और एच है, यही की अगर अभिक्रिया हम अगर क्या करवा दिया जाए, कोई भी नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करवा देंगे, लाइक हम NO- ले लें तो ये SN1 रिएक्शन हो जाएगी, बैक से भी अटैक मारेगी, फ्रंट से भी मारेगी। तो हाँ भाई इसमें एनेंशियोमर बनेगा, एनेंशियोमर बन के आएंगे। एक तो सेम बन के आएगा R और एक बार क्या बन के आ जाएगा S, मतलब सेम साइड से एक अपोजिट साइड से बन के आएगा। अच्छा दूसरी क्रिया का, अब क्रिया SN1 क्रिया द्वारा होती है, बिल्कुल कारण भी सही लिखा, दोनों चीज़ सही लिखिए। और जब SN1 ही होगी तभी RSR बनेंगे, अगर SN2 हो जाती तो एनेंशियोमर नहीं बनते। तो इसका मतलब कारण पृथक्करण दोनों सही है और कारण पृथक्करण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। आगे आइए भाई देखते हैं, इसमें भैया क्वेश्चन बहुत है, बहुत नहीं है, 2-3 है इसमें, 2 क्वेश्चन है। देख भैया एक क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछा है इन्होंने सिंपल सा पूछ रखा है क्वेश्चन कि प्रकाशिक क्रियाशील, वही है क्वेश्चन। हो ये तो फिर से वही आ गया है, इसको हमने डबल कर दिया। आइए अगला देखते क्वेश्चन, अगला देखते भाई, वही हमने दे दिया इसमें क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया हमने। अगला क्या है क्वेश्चन यहाँ पर भाई देखो कि एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पानी मिले होते नहीं है। और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक कम होता है, गलत बात है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो पृथक्करण सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। पृथक्करण सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। अगला देखिए भाई, एल्किल हैलाइड को जब 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनती है, सही बात है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। तो ये तो बात सही लिखी है। कारण है कि CH3CH2I प्रबल क्षार के साथ CD3CH2I की तुलना में धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, गलत बात है। ये वाला अभिक्रिया करेगा तेज, ये वाला करेगा धीमे धीमे अभिक्रिया, तो ये कारण लिखा हुआ गलत। तब पृथक्करण सही है किंतु कारण क्या है, गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन कह रहे हैं भाई, देख लीजिए ये क्वेश्चन, ये टर्सरी क्लोरीन की अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता CH3Cl से कम है। अरे सही, गलत बात लिखी है, ये टर्सरी है, ये इसको हम कहते हैं टर्सरी कार्बन, ये कौन सा बन के आ रहा है, ये प्राइमरी बन के आ रहा है, सेकेंडरी बन के आएगा। तो ए वाले की क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या लिखी है, गलत लिखा हुआ है। तृतीयक एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से SN1 अभिक्रिया द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल सही बात लिखी है। तो क्या बात है इनका, पृथक्करण गलत है किंतु कारण क्या है, सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए भाई, इसमें क्या कह रहे हैं, एरिल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन, ओहो ये तो पहला वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले दिया था, वही वाला क्वेश्चन है जो इससे पहले करवा चुके हैं। तो इसमें क्या गलत था, पहला वाला भी गलत था, दूसरा वाला भी गलत था, इसका मतलब दोनों गलत थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट था, अभी पहले हमने करवाया इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। देख भैया ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा है यहाँ पर। ओहो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, रिएक्शन यहाँ पर दिख नहीं रही है, थोड़ा सा
ये इन्होंने कट हो गया हमसे, क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई क्या कह रहा है, आधा क्वेश्चन ही गायब हो गया हमसे। निम्नलिखित में से कौन सी स्वार्थ अपक्रिया, तो स्वार्थ अपक्रिया क्या होती थी जिसमें एफ से अपक्रिया तो सीएल हो गए। ये भैया स्वार्थ लिखिए, ये दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों फिंकलस्टाइन अपक्रिया लिखिए, या सीएल तो होगा, फिंकलस्टाइन लिखिए। और ये जो है ना अपक्रिया, ये कौन सी लिखी रखी है, वोर्ड्स अपक्रिया लिख रखी है, वोर्ड्स। अगला देखिए भाई क्या बोल रहे हैं। अब ये वाला भी हमारे पास क्वेश्चन कट गया, ये पता नहीं क्या हुआ है, क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाने में गलत हो गया। क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन क्या है भाई, बेंजिल क्लोराइड से कम क्रियाशील, सही बात, पहले ऑप्शन सही है। क्लोरोबेंजीन जो ये है सीएल, ये हटेगा प्लस बना देगा, लेकिन इसकी क्रियाशीलता यहाँ पर पार्शियल दिग्बंध होने के कारण इसकी क्रियाशीलता कम होती है, तो बेंजील क्लोराइड से कम क्रियाशील, एकदम सही बात लिखी, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कट गए हैं तो वो मिस्टेक हो रही है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये पता नहीं क्या हुआ है, ये क्वेश्चन एक डाउटफुल हो गया, कट गया यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नहीं कट गया यहाँ पर है, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला जो पीछे भी छूट गया था वो वाला देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 वाला यहाँ पर देखिए भाई क्या कह रहे हैं कि एक तरफ HBr से अपक्रिया करवा दिया तो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, तो ए वाला जो प्रोडक्ट बन के आएगा, क्या बन के आ जाएगा, ए वाला भैया, ये यहाँ पर Br लगा दीजिए। अब बी वाला कौन सा है, पेरोक्साइड के बाद यहाँ पर H2O2 डाल दीजिए, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के ऊपर में क्या करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, और ये बना दीजिए ब्रोमीन, यहाँ से जोड़ दीजिए। तो ए जो है ये है, बी ये है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, आइए भाई, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख भैया, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्कोहलिक के साथ गर्म कर दिया गया तो बन के क्या जाएगा, यहाँ पर एल्कीन बन के आ जाएगी, CH3 CH11 CH2। अब HBr से योग हुआ है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो वो बी उत्पाद क्या बन के आ जाएगा, CH3 CHBr CH3 बन गया। अब फिर एक्वस KOH है, तो एक्वस KOH में क्या जाएगा, ब्रोमीन हटेगा, OH लग जाएगा, तो सिंपल सी बात है क्या बन के आएगा, CHOH CH3। तो ये क्या बन के आएगा, प्रोपेन 2 वाला बन के आ गया भैया, ये प्रोपेन 2 वाला बन के आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, तो दोनों के दोनों हम निपटा देते हैं यहीं पर क्वेश्चन है। देखिए भाई, पहला क्या है, प्रकाश रासायनिक स्थिति में, प्रकाश रासायनिक प्रकाश की उपस्थिति में 2 मेथिल प्रोपेन का, 2 मेथिल प्रोपेन ये है भैया, मोनोक्लोरीनीकरण करने पर देता है। एक बार क्लोरीनीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, देखो भैया, तो हो सकता है इसमें एक बार क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाए, एक बार क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाए, या हो सकता है कि एक बार क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाए, तो 2 ही क्लोरीन जुड़ने के चांसेस हैं। तो पहले एक मुख्य उत्पाद जैसे 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बनेगा नहीं, मोनोक्लोरीन करने पर 2 उत्पाद बन के आएंगे, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन और 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। बी वाला ऑप्शन, रुक जाइए भाई, एक उत्पाद जैसे 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बन के आएगा, या 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन तथा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। हाँ, ये 1:9 का मतलब ये है कि भैया ये बन के आएगा ज़्यादा, इसकी परसेंटेज होगी कम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हालांकि इसका ऑप्शन ए बी बोल सकते थे, वो एक सेम है, परसेंटेज क्या लिख, रेशियो क्या लिख, 1:1। और कभी भी प्राथमिक वाली की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, प्राथमिक की यहाँ पर परसेंटेज कम है और टर्सरी की परसेंटेज यहाँ पर
ज़्यादा हो गया, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर क्या पूछा है इन्होंने, अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ दिया भाई कि ये बी क्वेश्चन कि अनुरूप स्थिति के कारण अंतर्गत SN1 अभिक्रिया किसके साथ सर्वाधिक प्रभावी होगी। तो SN1 हमने बोल दिया कि टर्सरी एल्किल हैलाइड हो या जिसमें कार्बोटाइन स्टेबल बन गया है। तो भैया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ये लो भाई, यही मिल गया तुमको, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया अन्य की तुलना में, तृतीयक स्टेबल ज़्यादा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, यहाँ पर वाह क्या मस्त और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा है क्वेश्चन। SN2 की क्रियाशीलता पूछी गई तो सबसे पहले CH3X, फिर मेथिल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। सबसे अधिक क्रियाशीलता ये SN2 की हो गई, ठीक है ना। और अगर हम इसको बात करें तो यह क्या लिखी हुई है, ये SN1 की लिखी हुई है, तो SN2 का पूछा गया तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख भैया ये अभी हमने क्वेश्चन तुमको करवा दिया, फिर से आ गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन था, ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। आइए क्वेश्चन अगला देखते भाई, यहाँ देखो भाई, 2 ब्रोमो ब्यूटेन H2O में OH माइनस के साथ अपक्रिया करके 2 ब्यूटेनॉल देता है। इस अपक्रिया में होता है, देख भैया, ब्रोमो ब्यूटेन बना लो भाई, ब्यूटेन हुआ ये है। अब यहाँ से बनाया क्या है इसने, है पानी से लिया है OH, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN1 हो जाएगी। और ये ठहरा कायरल कार्बन, तो यहाँ पर विन्यास में अवरोधन होगा नहीं, विन्यास में प्रतिलोमन होगा नहीं, रेशमीकरण बन के आएगा, बिल्कुल रेशमीकरण बन के आएगा। एक रेशमी मिक्सर का मतलब क्या बन के आएगा, एक बनेगा R तो एक बनेगा S, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्या बोला गया, निम्न एल्किल ब्रोमाइड में से SN2 अभिक्रिया में सबसे कम क्रियाशील, SN2 अभिक्रिया में SN2 की क्रियाशीलता हमने क्या बोली थी, CH3X, फिर क्या था प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सबसे पुअर कौन था, टर्सरी वाला। तो टर्सरी वाला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 ब्रोमो पेंटेन है, तो 1 ब्रोमो पेंटेन ये हो गया भाई तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5, ये प्राइमरी बन के आ रहा, तो इसकी क्रियाशीलता अच्छी होगी, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, भैया ये वाला हो गया 2 ब्रोमो, तो ये टर्सरी है, इसका मतलब सबसे बेकार क्रियाशीलता किसकी हो गई, इसी की हो गई सबसे बेकार क्रियाशीलता। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या पूछा इन्होंने कि मेथिल ब्रोमाइड मतलब CH3Br प्लस NaOH से अभिक्रिया हुई है, तो बनाएगा CH3OH प्लस NaBr। अच्छा ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन SN2 है, तो SN2 क्रिया इससे होगी, और SN2 में क्या होता है, प्रतिलोमन होता है, तो C भी ऑप्शन सही है, इसमें दो ऑप्शन सही हैं, C और D बोथ करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं भाई, ये देखो सेम टू सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट बनता है नहीं बनता, रेशमी मिश्रण बनता है नहीं बनता, विन्यास का प्रतिलोमन होता है, बिल्कुल सही बात है, विन्यास का प्रतिलोमन वाल्डेन इन्वर्जन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई, फिर आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SN2 की क्रियाशीलता सबसे अधिक किस में होगी, तो प्राइमरी इसमें सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है। ये देखो ये हटाएंगे तो सेकेंडरी लिखा है, ये हटाएंगे टर्सरी लिखा है, ये हटाएंगे सेकेंडरी लिखा है, ये हटाएंगे कौन सा लिखा, प्राइमरी, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी, C वाले की हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये लो ये लो ये लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर क्या पूछो क्वेश्चन में कि कार्बन और हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता का सही क्रम होगा, तो ध्रुवीयता का सबसे क्रम क्या होगा, अगर इस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज़्यादा होगी ध्रुवता उतनी ही ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। तो ध्रुवता क्या किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ClBrI, ClBrI की। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 35, 2 क्वेश्चन है इसमें भाई, 2 हैं क्वेश्चन।
पहले इसको इससे देख प्रयोगशाला में फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण होता है। फ्लोरोबेंजीन का प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे हम भैया, हम डायजोनियम लवण की अभिक्रिया HBF4 के साथ गर्म करके बनाते थे, तब फ्लोरोबेंजीन बन के आता था। बाल सीमान अभिक्रिया तो कौन सा लिखा हुआ है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला SN2 अभिक्रिया में जो कार्बनिक क्लोरो यौगिक पूर्ण रूप त्रिविम रसायन व्युत्क्रमण कर दर्शाता है वह है। त्रिविम पूर्ण रूप से दर्शाएगा तो वो यौगिक कौन सा है, तब कौन सा SN2 की किसकी हो जाएगी, CH3Cl की। भैया टर्सरी लिखा है, ये सेकेंड प्राथमिक लिखा है, लेकिन ये सेकेंडरी लिखा है, ये भी कैसा लिखा, सेकेंडरी लिखा, तो सोचा किसकी हो ये SN2C की, प्राथमिक की। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सिंपल सा चीज पूछा गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों का अवरोही क्रम है। क्वथनांक से ज्यादा किसका होगा, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा, तो परमाणु भार किसका ज्यादा है, IBrClF, IBrClF, IBrClF का होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, फिर से देखियो यहाँ पर। निम्नलिखित हैलोजन यौगिकों में से किसमें SN2 क्रिया की तीव्रता अधिक होगी। SN2 की क्रिया तीव्रता सबसे अधिक किसमें हो जाएगी भैया, आयोडीन में। हमने भी बोला था RI की सबसे ज़्यादा, RBr, फिर RCl, सबसे पुअर किसमें, RF में, तो RI की हो गई सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, 2 क्वेश्चन है इसमें है। देखिए पहला क्वेश्चन देखो, निम्न यौगिक में जल अपघटन SN1 अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं है। SN1 अभिक्रिया के अंतर्गत जल अपघटन नहीं होगा, तो भैया यह लिखो, क्लोरोबेंजीन में कभी भी SN1 अभिक्रिया नहीं होती, यहाँ पर SN1 अभिक्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना। अगला देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, एरिल हैलाइड साधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, एरिल हैलाइड मतलब ये वाले नाभिक स्नेह प्रथापन प्रक्रियाएं नहीं देते हैं, क्योंकि काहे नहीं देते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य आंशिक द्विबंध लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। और कहा है, और भी अच्छा ऑप्शन और दे रखे हैं यहाँ पर, अनुनाद के कारण क्रियाकारक अणु अस्थायी हो जाते हैं, अस्थायी नहीं स्थायी हो जाते, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। कार्बन वाहक हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकेत होता है, कार्बन वाहक हाइड्रोजन परमाणु sp3 है, बिल्कुल सही बात है, sp3 होता है, तो दूसरा और तीसरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन अगला देखते भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी 2 क्वेश्चन है इसमें भी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला SN1 की अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट NCERT का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, तो देख लो भैया क्या बोला SN1 की। SN1 में तुमको बताया था हमने कि कार्बोडाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पहला दे रखा है मेथिल, ये दे रखा है CH3 CH2X, ये हटाएंगे प्राइमरी बन के आएगा, बेकार हो गई, पुअर हो गई। और ये सबसे पुअर किस में, पहले वाले में ही पुअर है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सेकेंडरी की, सेकेंडरी ज़्यादा किसकी, ये हटाएंगे तो यहाँ पर कार्बन बनेगा, तो ये रेजोनेंस कर रहा है तो ज़्यादा। और फिर यहाँ पर फेनिल है, तो सबसे ज़्यादा किसकी, सब यही सही बात लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में असत्य कथन बताना, असत्य बताना तुमको, असत्य कथन। तो CTOH Br को एल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया द्वारा CTOH OH बनता है, नहीं, एल्कोहलिक के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो भैया एल्कीन बनती है, एल्कीन, तो यही का लिखा है, असत्य लिखा है, असत्य लिखा है। एल्कीन बनेगी ये, एथीन बन के आती है, CH2 बन के आता है, ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्लोराइड जल अपघटन की दृष्टि से सबसे कम क्रियाशील है। तो सबसे कम क्रियाशील कौन है, यहाँ पर देखो, ये डबल लोन पेयर बना देगा और रेजोनेंस कर जाएगा, तो यहाँ पर आंशिक रूप से अधिक बन जाएगा, इसका मतलब सबसे अधिक कम क्रियाशील कौन हो गया, डी वाला। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि तृतीयक एल्किल हैलाइड तथा का क्षारीय जल अपघटन क्षारीय जलीय क्षार द्वारा कराते समय ये क्षार की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया। भैया SN1 अभिक्रिया लिखी है, ये काय के लिए तृतीयक बोला गया है। तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो SN1 अभिक्रिया होगी। SN1 अभिक्रिया की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है, ना कि बेस पर। तो इस पर क्या पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात क्या रहेगी अभिक्रिया की वेग स्थिर रहेगी। अगला देखिए, निम्नलिखित एल्किल हैलाइड में किसका क्वथनांक सबसे कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि क्वथनांक पूछा है सबसे कम क्वथनांक उसका होता है जिसका इसमें श्रृंखलाएं ज़्यादा होती हैं। और श्रृंखलाएं सबसे ज़्यादा किसमें लिख रखी हैं, देखो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, पहला तो ऑप्शन ये लिख रखा Cl नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड हुआ। बी ऑप्शन क्या है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड है, आइसो मतलब ये लिख रखा भाई तुम्हारे पास है आइसो ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिख रखा, द्वितीयक में ये लिख रखा भाई तुम्हारे पास है ये Cl है। श्रृंखला एक है, इसमें श्रृंखलाएं कितनी, इसमें भी एक है। नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड लिख रखा, नॉर्मल पेंटिल 5 क्लोरीन होगी परमाणु, इससे तो जैसे ज़्यादा आएगा। और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिखा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये लिखा भैया, तो सबसे कम किसका हो गया गलना क्वथनांक, सबसे कम हो गया ई का, क्योंकि श्रृंखला क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक जो होता है अणुभार ज़्यादा होगा तो क्वथनांक ज़्यादा होगा, और अगर श्रृंखलाएं ज़्यादा आ गए तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्र पर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार, ये भी अपने अभी करवाया था क्वेश्चन, ये अभी करवाया। SN1 की क्रियाशीलता सबके अंतर्गत नहीं होता है तो क्लोरोबेंजीन नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम यहाँ से हटा ही दें। अगला देखिए भाई, देख लीजिए भाई, सिंपल सा है। निम्न यौगिकों में से कौन सर्वाधिक सरलता से नाभिक स्नेह प्रथापन प्रक्रिया देखी। क्लोरोबेंजीन वाले वही नाभिक स्नेह प्रथापन प्रक्रिया अच्छी देंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों। तो ये तो भैया इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसमें नहीं होगी, इसमें कोई नहीं लगा, इसमें भी नहीं होगा। ये NO2 खींच रहा है तो सबसे ज़्यादा किसमें हो गई, ए में, C वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये CH3 है तो ये +H लगाएगा तो इसमें भी नहीं होगी, ये दे रहा है, खींच रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए भाई, वाह, NCERT का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, इसी में से पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। SN1 की क्रियाशीलता निम्न में सर्वाधिक अपक्रियाशील कौन है। तो मैंने बोला कि जिसका कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा। तो देख लो भैया, पहला वाला क्या है, पहला वाला ऑप्शन कुछ ये लिख रखा है CH2Br है। दूसरा क्या है, 2 बेंजीन लग रखे है भाई, ये Br है। तीसरे वाले में क्या है, एक बेंजीन लगी है और एक तरफ क्या लगा है, CH3 लगा है। चौथे वाले में भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चौथा वाला क्या बना हुआ है, एक मेथिल लगा हुआ है, 2 ब्रोमीन फेनिल लगे हुए हैं, ये ब्रोमीन है। तो ये वाला सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा, कौन सा, चौथा वाला SN1 के प्रति। फिर अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि निम्न अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही के प्रति CX बंध की बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम, CX बंध की सबसे बढ़ती हुई क्रियाशीलता, तो वही उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी जिसमें बंध जल्दी टूटे। जल्दी बंध किसमें टूटेगा, टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता इसकी, थर्ड की, फिर किसकी, फोर्थ की। ये वाला बंध टूटेगा लेट में तो, लेकिन इसकी तुलना में पहले टूट जाएगा, फिर किसकी, सेकेंड की, सबसे पूर्व किसका, फर्स्ट का। तो थर्ड सबसे पूर्व कौन है, फर्स्ट, और सबसे पूर्व फर्स्ट किसमें, बी वाले में ही ऑप्शन में करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई, क्वेश्चन देखिए भाई, वाह 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 वाह, कितनी बार पेपर में आया है क्वेश्चन, कितनी बार आया है। क्लोरोफार्म को वायु तथा सूर्य प्रकाश में खुला रखने पर क्या बनता है। तो भैया यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड मतलब COCl2 बनता है, फास्जीन गैस कहते हैं इसको, बहुत ही विषैली गैस है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन भैया अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये वाला भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत प्यारा था ये वाला भी बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन। देखिए भाई,
जब क्लोरीन को गर्म बेंजीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गुजारा जाता है तो बनने वाला उत्पाद है। क्लोरीन को गर्म बेंजीन से सूर्य के, तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, बेंजीन के अगर सूर्य के प्रकाश के बदले क्लोरीन से गुजार रहे हैं तो क्या बन के आता है, BHC बन के आती है, Cl 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 BHC। अब BHC मतलब BHC कह दीजिए, गैमेक्सीन कह दीजिए, लिंडेन कह दीजिए, या 666 कह दीजिए, ये हैं इनके नाम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ओहो, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलुइन की क्रिया सूर्य के प्रकाश के बदले में, भैया सुन लीजिए, टॉलुइन की उपस्थिति है। अब NCERT की रिएक्शन है, सूर्य के प्रकाश के बदले में क्रिया करवाते हैं। तो भैया NCERT के एल्डिहाइड चैप्टर में लिखा मिलेगा तुमको CH, ध्यान देना जरा, CHCl2 डाईक्लोरो, ठीक है, बन के आएगा आर्थोक्लोटालुइन, पैराक्लोटालुइन, बेंजिल क्लोराइड, या 2,4 डाईक्लोरोटालुइन 2,5। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देखेंगे तो बेंजिल क्लोराइड दिया गया, तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा भैया, यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड बन के आ रहा है, ध्यान दें जरा, CH2Cl बन के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी वाला करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। देखिए भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में भाई, सिस ब्यूटुइन, मतलब ये है, पर ब्रोमीन का योग करवाएंगे हम Br2 का, तो स्टीरियो सेलेक्टिव है, बिल्कुल बात सेलेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या बन के आ जाएगा, ये बन गया, ये ब्रोमीन हो गया, एक तो बनेगा ब्रोमीन, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि एंटी योग होता है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव है, करेक्ट बात है ये। अब SN2 अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक तथा स्टीरियो सेलेक्टिव, दोनों सही है ऑप्शन, दोनों करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन दोनों सही है, तो दोनों सही हैं, दोनों किंतु कारण, इसमें दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, कारण स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, ओहो, ये अधूरा क्वेश्चन आ गया शायद, नहीं ठीक है भैया जी। Z2 ब्यूटीन, जेड मतलब सिस, ये बनी है, ब्रोमीन का योग होगा, सिंपल सी बात है, एंटी होता है, तो ये मीसो यौगिक बन रहा है। सुनिए भाई, एक देखो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, सिंपल सी बात है, रेशमी मिश्रण बन के आएगा, तो S बन जाएंगे दोनों, या फिर RR का मिश्रण 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन में देता है, जो कि 50-50% बन के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, इसी में क्या पूछा है कि मेथिल फ्लोराइड बनाने की उच्चतम विधि, तो मेथिल फ्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, स्वार्थ अपक्रिया, ये लिखी स्वार्थ अपक्रिया, ठीक है ना। अगले क्या बोला गया है कि प्रयोगशाला में एल्किल हैलाइड बनाने के लिए न्यूनतम प्राथमिकता किसको दी जाती है, सबसे कम प्राथमिकता हम किसको देंगे, तो देखो हैलोजन विनिमय, हैलाइड विनिमय सबसे अच्छी है, एल्केन का सीधा हैलोजनीकरण, एल्कोहल का उपचार, या हाइड्रोजन हैलाइडो का एल्कीन से योग। तो यहाँ पर सीधा प्रश्न किसका, एल्केन का सीधा हैलोजनीकरण कम करवाएंगे, जिससे एल्केन न्यूनतम प्राथमिकता इसको देते हैं, और ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा अम्ल पराक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन से जुड़कर एंटी, तो सिंपल सी बात कौन सा, HBr करवाता है, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बचे हैं, इसको देख लीजिए फटाफट। तो ये कौन सा है क्वेश्चन, डायजोनियम लवण Cu2Cl2HCl, तो यह कौन सी अपक्रिया लिख रखी है, सैंडमायर अपक्रिया लिख रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई, क्या कर रखा है, बहुत सिंपल सा है, नेम रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल SOCl2 पेरिडीन से SOCl2 जब पेरिडीन होती है तो कौन सी अभिक्रिया लिख रखी है, डार्जन अभिक्रिया लिख रखी है, डार्जन लिख रखी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन इसमें उन्होंने पूछ रखा है, देखो भैया। BHC है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये Cl 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 पूछा है पाए बंधों की संख्या कितनी है, 0, कोई भी पाए बंध नहीं है। जैम डाई ब्रोमाइड, जैम का मतलब 2 लगातार, 2 एक ही कार्बन परमाणु पर ब्रोमीन होने चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन लिख रखा है, बी वाला, जैम मतलब जैम डाई ब्रोमाइड, ये लिख रखा है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, ये छोटे से छोटे क्वेश्चन बच्चे 2-3, ये भी खत्म कर लीजिए। देखिए भाई यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, पहले पूछा DDT का फुल नेम, तो क्या होता है DDT का फुल नेम, यहाँ ध्यान देना, 1,1 डाई क्लोरो, 2,2 डाई फेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, यही सही रखा है, ठीक है, नहीं ये सही लिख रखा है। 1,1,1 ये फार्मूला ये होता है, ध्यान देना, Cl 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 CH, इससे 2 भी क्लोरोबेंजीन जुड़े हुए हैं, पैरा, तो 1,1,1 ट्राईक्लोरो अफ्रीका हो जाएगा 20 पैरा क्लोरोफेनिल एथेन, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्या बोला इन्होंने, देखिए भाई, बेंजालिडीन क्लोराइड होगा, बेंजालिडीन क्लोराइड कौन होगा, जो सिंपल सी बात है, बेंजालिडीन कहा इन्होंने, तो इसका मतलब CHCl2 होगा, ये लिखा। अगला क्या पूछा इन्होंने, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड अभी हमने बोला क्या होता है, 1,2, 3, 4, 6, 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ए वाला करेक्ट हो गया। लास्ट एंस क्वेश्चन देख लीजिए इस बुक इसका, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। क्या पूछा है, जब एथिल अल्कोहल की वो पिरिडीन की उपस्थिति में थायरोइड क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते आ जाता है तो उत्पाद बनता है, क्या बनता है, ओ झटके Cl लग जाता है, SO2 निकलता है, Cl बनता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। अभिक्रिया का नाम क्या था, डार्जन अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर, तो ये जो भी क्वेश्चन करवाए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कृपया करके इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो बनते जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।